नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ है आज संजय आज़ाद, जो कि एक वायरल गर्ल, निशु आज़ाद, जो कि इंस्टाग्राम पर समाज की आवाज़ उठाती है, वायरल है। उनके पिताजी है संजय आज़ाद जी, और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से लगभग 1.5 लाख वोटों से बम्पर जीत हासिल करके इतिहास रचने के बाद जो इस मुकाम पर पहुँचे कि आज समाज उनकी तरफ एक उम्मीद में है, उम्मीद है समाज को। और आप वहीं से आ रहे हो, उनसे मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप बधाई देकर आ रहे हो। तो चंद्रशेखर से लेकर उनसे जुड़ी हुई क्या आपने बातें, क्या आपको उम्मीद है, इन चीज़ों पर आप अपनी बात रखिए जी, बताइए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और सभी भाइयों को जय संविधान, जय भारत करना चाहता हूँ। और बाकी सभी अपनी जो हमारे बहुजन समाज के जितने भी जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा बाबा साहब की मानते हैं, तो सभी साथियों को दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे चंद्रशेखर भाई थे, जो अभी तक बगैर पद से हमारी आवाज़ और हमें हक और न्याय दिलाने के हमारी आवाज़ उठाते थे। आज हमारे समाज ने हमारे इतना भाई साहब को एक वो पद दे दिया, कहने का मतलब जो अब हमारी आवाज़ संसद में जाकर अकेला व्यक्ति 100 पर भारी होगा। क्यों हमारी आवाज़ अभी तक कोई ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा संसद, कहने का मतलब जो हमारी महापुरुषों की विचारधारा और हमारे समाज को कोई भी बात अगर हो तो संसद में रखें जाके। लेकिन हमें इतना विश्वास है, अब जो हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई जी हैं, ये हमारी शुरू से देखते हैं, कहने का मतलब हमारे जो दलित समाज है, बाकी बहुजन समाज के लिए हमेशा वहाँ पर इन्हें कभी देखा नहीं, जाति से नहीं। जो व्यक्ति अगर पीड़ित रहा, देखिए कहने का मतलब वहाँ का प्रशासन, राज्य किन राज्य की सरकारें कोई के परिवार के साथ नहीं खड़ता है। लेकिन चंद्रशेखर भाई को अगर वो व्यक्ति का अगर पता चलता है उसके बारे में, तो ये बगैर बुलाए सबसे पहले उस व्यक्ति को न्याय दिलाने जाते हैं। और कहने का मतलब भैया जी से बात हुई है, भैया जी तो देखो संसद बने हैं, लेकिन भैया जी ने एक चीज़ ये कहा है कि संसद मैं बनाऊं, लेकिन लोग आप मत, हमारे यहाँ के जितने जो नगीना के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब संसद हैं, सब सांसद हैं। हाँ। कहने का मतलब नगीना की जनता के लिए हम इतना काम करेंगे, और नगीना की जनता से वादा किया है, कहने का मतलब आपको हम शिकायत का मौका नहीं देंगे जी। और एक वादा और भी किया, कहने का मतलब अभी तो हमने सिर्फ नगीना सीट जीती है लोकसभा की, 2027 में राज्यसभा के अंदर ऐलान जंग का ऐलान किया है। हमें यूपी के अंदर सरकार लानी है ASP की, और इसके लिए हम सब लोग अपने मिलकर गांव-गांव जाकर जो हमारे लोग अभी तक नहीं जागे हुए हैं उनको जगाऊंगा, उनको समझाऊंगा और ASP के लिए खड़ा करूंगा अपने समाज को और वही समाज को। तो आप शिक्षित हैं? हाँ, शिक्षित हूँ, बताइए। मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैंने वही 8वीं क्लास पास हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम इसको पढ़ाई से नहीं आंकते, क्योंकि शिक्षित का मतलब होता है कि यदि पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ भी है, जैसे संत रविदास जी थे, कबीरदास जी थे, यदि अनपढ़ भी है, स्कूल नहीं गया कभी, और उसके अंदर ज्ञान है, तो वो शिक्षित माना जाता है। ठीक है जी। और शिक्षित वही होता है कि जो किसी की बातों में ना आए, अपने मन का भी, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करे, जैसे जिसने बता दिया उस बात को ना माने। जैसे कि आपकी बातें हमें लगी कि आपको जो बताया गया, जो आपको दिखाया गया, आपने वह मान लिया, लेकिन वह वक्त आने पर पता चलता है कि कौन क्या है। दूसरी बात कि शिक्षित वह होता है जिसको अपने पराये का पता हो, शिक्षित वह होता है कि जिसको अच्छे बुरे का पता हो, शिक्षित वह होता है कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हो। असली शिक्षित संत कबीर ने उसको ही बताया है, अन्यथा सब अनपढ़ है। कितने भी पढ़ लो, PhD कर लो, IAS PCS बन जाओ, लेकिन जिसने महापुरुषों का ज्ञान नहीं पाया तो वो अशिक्षित है, वो जीवन में मार खाता है। आपकी जो उम्मीद है, आपने बताया कि चंद्रशेखर को लेकर बहुत उम्मीद है। चंद्रशेखर का आपने संघर्ष देखा, उस संघर्ष से आपको लगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है अब तक सड़कों पर आवाज़ उठाते थे और अब वह संसद में आवाज़ उठाएंगे, कि एक अकेला पड़ गया सब पर भारी, इस तरीके की आपने बात कही। तो ये सब चीज़ें अब से पहले भी इस भारत के अंदर होती रही है। यदि आप इतिहास में जाओ तो चंद्रशेखर से पहले भी ना जाने कितने चंद्रशेखर आए, उनके भी यही वादे थे, आप जैसे लोगों को उन्होंने यही वादे दिलाए। लेकिन असली परीक्षा होती है संसद बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, कि वह सांसद बने
सांसद बनने के बाद उनके ऊपर आज इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, यदि नाम की लिस्ट हम ले तो बहुत सारा एक लिस्ट आ जाती है। उदित राज आए थे अभी कुछ साल पहले, सांसद बने, चुप बैठ गए, उनके लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, यहाँ से मेरठ से भी बहुत लोग गए, गाड़ियाँ भर भर के गई, लेकिन उनका स्वार्थ था कि सांसद बनना। एक बार सांसद बन गए, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी जो भी उत्पीड़न होता, किसी पे भी आवाज़ उन्होंने उठानी बंद कर दी थी। तो अब असली परीक्षा होगी चंद्रशेखर जी की। उस परीक्षा में वह पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन बहुजन जो राजनीति है वह काफ़ी लोस में हुई, काफ़ी डगमगा गई। कभी मायावती जी की सीटें आया करती थी, खाता तो खुल ही जाता था, लेकिन आज पूरे भारत के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ाया, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश का उनका गढ़ माना जाता है, 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी, समाज को काफ़ी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन आज जीरो पर सिमट कर रह गई बहन कुमारी मायावती जी। तो पहले मैं आपका इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपके मैं जो आपने संसद के बारे में, जो सांसद के बारे में बोला आपने, इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर भाई संसद अभी बने हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो पहले ही से संसद थे। मुझे आप बताइए, जब उनके पास कोई पद नहीं था, तो मुझे एक ऐसा कोई लीडर बता दो जिसकी एक लीडर की आवाज़ पर मारने पर लाखों जनता इकट्ठी हो जाए। तो बता रहा हूँ आपको, इतिहास में यदि आप जाओगे कि गाड़ियों में आग लग जाती थी एक आवाज़ पर, बिना सांसद बने। वो लोग उस समय ऐसे ही आवाज़ उठाते रहे। रामदास अठावले जी जिस समय, सुनो, महाराष्ट्र के अंदर RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ थी वो पार्टी, कभी होया करती थी मजबूत में, तो उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी वहाँ। उनका हमने इतिहास पढ़ा था कि उनकी एक आवाज़ पर गाड़ियों में आग लगा देते थे समाज के लोग, इतने उनके पीछे दीवाने थे। और उस समय वो सांसद, कोई मंत्री या कोई नेता नहीं थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब परीक्षा ली गई, उनको देखा गया सांसद बनने के बाद उनके गले में कुत्ते का पट्टा, लोग कहते हैं कि कुत्ते का पट्टा डालकर बैठ गए, एक पार्टी विशेष का। बस मंत्री उनको पसंद है, मंत्रालय का लालच लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी काटते हैं, समाज जाओ तेल लेना है, ये आवाज़ें उठती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना, और मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर के ऊपर मेरा ये इल्ज़ाम है, मैं कह रहा हूँ कि कहीं अब उनकी परीक्षा होगी, और परीक्षा का तभी पता चलता है जब वो इंसान किसी मुकाम पर पहुँच जाता है, तब उसकी असली परीक्षा होती है। अन्यथा पार्षद भी लोग ऐसे ही बन जाते, बहुत धूल में लट लगे, सांसद भी बने, विधायक भी बने, लेकिन असली परीक्षा उनकी तब हुई जब वह उस मुकाम को, जो जनता के उन्होंने सपने दिखाए थे, वादे पूरे किए नहीं किए। ऐसा हर जगह होता है, छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, ये बात आप भी जानते हैं। संसद के बारे में आपने बोला था, बाबा साहब ने एक बुक लिखी है, हमें अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बिल्कुल। तो उसमें कुछ उनकी भी गिनती आती है, कहते सब कुछ लेना चाहता हूँ बाबा साहब के नाम पर। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है, अगर बाबा साहब की जो विचारों की बात आती है, बाबा साहब जो करना चाहते थे इस देश के लिए, बहुजन समाज के लिए, क्या आज के जो वर्तमान के जो नेता लीडर हैं, जो अभी तक हमने जिता के भेजे हैं, क्या उनने संसद में बात रखी है? ये तो बात कह रहा हूँ मैं अभी कि असली परीक्षा तब होती है जब पता तो अब चलेगा ना असली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर भाई ने, मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो संसद बने हैं, अभी संसद पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई ने राज्य चक्का जाम कर दिए लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए। और ये भी नहीं, सिर्फ संविधान के दायरे के अंदर। आज अगर चंद्रशेखर भाई कहें तो एक, मैं कहता लाखों व्यक्ति चंद्रशेखर भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं ये तो बात आपको बता रहा हूँ कि अब से पहले भी ऐसा हो चुका है, इतिहास के अंदर ऐसा होता रहा सदियों से। चंद्रशेखर भाई की खूबी वो अगली है, कहने का मतलब जो बाबा साहब का कारवा है ना, जो अभी तक रुका हुआ है। भविष्य का ना तो आपको पता ना मुझे पता, भविष्य का किसी का नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा। ये हम एक उन लोगों का इतिहास देखकर, जो उन लोगों का हमने इतिहास देखा कि ऐसा हुआ था, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, अब उस चीज़ के ऊपर हम अपना डेमो देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा, अभी वर्तमान काल में, कहने का मतलब वर्तमान, इसमें आपने देखा हर जगह जो घटना हो रही हैं, कमजोरों लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो चंद्रशेखर भाई को क्यों सहायता मांगते हैं? चंद्रशेखर भाई से क्यों इतनी उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति मुझे न्याय दिला सकता है, मुझे इंसाफ दिला सकता है? ये उन्हें विश्वास है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को हमें पता ही हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो वो व्यक्ति उसी को, जिससे उम्मीद होती है ना, उसी को याद करता है। तो मेरे लिए कहने का मतलब, हमने अभी तक, मैंने जो अभी तक संघर्ष चंद्रशेखर का रहा, अब तक उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया, ना मैंने ये कहा कि चंद्रशेखर ने कोई आवाज़ नहीं उठाई या उसने कोई संघर्ष नहीं किया। जहाँ भी देखो, हाँ, बहुत सारे मुद्दों पर मैं भी गया, हरियाणा में गया था एक बार, एक वाल्मीकि समाज का युवा था, उसकी रमन वाल्मीकि,
तो वहाँ एक महापंचायत हुई थी, दलित महापंचायत में, वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा था काफ़ी बड़ा रुतबा था। मतलब कैसे कई घटनाओं पर मैं गया, ज़्यादा तो नहीं जा पाया मैं, क्योंकि इतने संसाधन नहीं होते हमारे पास जो कि हम हर जगह पहुँचे। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाई, इस पर मेरा कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, कि जैसे और नेताओं पर उंगलियाँ उठती रही और नेताओं पर सवाल उठते रहे कि कहीं उस चपेट में कहीं उसके जैसा चंद्रशेखर आज़ाद की असली परीक्षा होगी। बताओ इसमें गलत कह रहा हूँ क्या? कभी मैं परीक्षा होगी, परीक्षा होनी भी चाहिए। हमें देखिए, हमें तो पहली बात कहना चाहता हूँ, आज मैं अगर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसकी भी देन मैं भीम आर्मी का करूँगा। पता क्यों? आज अगर महापुरुषों के बारे में अगर जानकारी मिली है, अगर हमें अपने महापुरुषों के विचार मिले हैं, तो मुझे भीम आर्मी के लोगों ने बताया, उनके कार्यकर्ताओं ने बताया, उनके जिला अध्यक्ष ने बताया आपके रियल में महापुरुष कौन थे, उनके बारे में जानकारी दी। जब हमने पढ़ा तो हमने वही शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए। आज अगर ये नीला गमछा हमने डाल रखा है ना, पहले बताया हम थाने के अंदर FIR कराने जाते थे ना, तो मैं गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति देखता था, ये जाएगा मेरे साथ में तो मेरी FIR लिखी जाएगी, तो मेरी सुनवाई होगी वहाँ पर। आज क्या पता क्या समय है? भीम आर्मी का ये नीला पटका डाल के चला जाता हूँ, SPO DSPO उससे जाके कुर्सी के सामने बैठ कर बात करते हैं। और जहाँ पर अगर गलत हो रहा है, प्रशासन गलत कह रहा है, तो प्रशासन से हम कहते हैं ये गलत कैसे हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर संविधान लागू है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। संजय कुमार जी ने जो बात रखी बहुत अच्छी बात रही कि चंद्रशेखर आज़ाद के आने से, भीम आर्मी का गठन होने से संगठन में जो पावर आई कि उसके ज़रिए ना जाने कितने लाखों युवाओं को एक क्रांति की उमंग जगती दिखाई दी। और आज नीला गमछा पहनकर और ज़ोर ज़ोर से जय भीम बोलना सीखे, क्योंकि जो मिशन था वह डूबता हुआ नज़र आ रहा था। और समय समय पर ऐसे ही होता रहा कि जब जब मिशन डूबा तो कोई ना कोई क्रांतिकारी पैदा हुआ। बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर साहब कांशी राम जी ने बहुत ऊपर उठाया, शिखर तक पहुंचाया, मेहनत की और लोगों के अंदर एक उमंग पैदा की, आशावादी बनाया उनको। लेकिन उसके बाद में वो डूबता हुआ दिखाई दिया। जब वह डूब रहा था, मिशन कारवा डूब रहा था, तो उस समय चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म होता है। चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय होता है, सहारनपुर की घटना से सुर्खियों में आते हैं। और उससे पहले भी वह पाठशालाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के माध्यम से कार्य करते रहे थे। लेकिन 2017 में जैसे ही सुर्खियों में आए, उसके बाद में उन पर रासूखा लगी और उनकी जो आवाज़ थी वह कभी नहीं दबी, आवाज़ निरंतर उठती रही। और आज ऐसा दिन आया कि आज वह सांसद बन गए। और इस चीज़ को लेकर आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी उमंग है, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी है कि चंद्रशेखर आज़ाद संसद में भी आवाज़ उठाएंगे और समाज की जो पीड़ा है उसको समझेंगे। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि अब परीक्षा की बात है, परीक्षा होगी, असली परीक्षा होगी कि कहीं उन नेताओं की तरह, उन सांसदों की तरह, उन विधायकों की तरह जो 131 सांसद हमारे बैठते हैं रिजर्व सीट पर हर बार, कि उनकी तरह कहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगेंगे। देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।